और जो भी नुकसान होता है, फायदा होता है, वो सब भगवान के ही खाते में जाता है, अपने खाते में कुछ भी नहीं रहता है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। इसलिए नुकसान में भी अपने भगवान का भजन करना और फायदे में भी भगवान का भजन करना है अपने, दोनों तरह। सुख हो चाहे दुख हो, हर तरह से अपने परमात्मा का भजन करना है। और ये भागवत में भी दर्शन हुआ अभी कथा करते करते कि प्रहलाद ने गुरु के द्वार पे रह करके जो ज्ञान लिया था, उस ज्ञान में गुरुदेव ने यही कहा था कि प्रहलाद, यदि तुझे विपत्ति भी आए, दुख भी आए, तो घबराना मती, हर समय तू परमात्मा का भजन करना। बात ये है कि सत्संग में आकर के संसार को याद नहीं रखना है, लेकिन संसार में जाकर के हमें भगवान को याद जरूर रखना है। चाहे भले ये अपन संसार को याद रखेंगे नहीं रखेंगे, ढकेगा, परंतु संसार में, खेती बाड़ी में, आने जाने में अपने भगवान को याद रखना है। ये बात जिसके पल्ले पड़ जाती है, सोच लेना वही सच्चा सत्संग का अधिकारी है। नहीं तो सत्संग में तो सब बैठे, घर ने जाके सब धूमिल हो जावे। अब फिर लोग बाग के ए कथा तो बड़ी बैठ के सुन रही हो, तो देखो रे देखो यो यहाँ गाना दे रही हो, कई लोग बाग के हुए, क्योंकि उसने ध्यान नहीं रखा तो वो वृत्ति गलत जगह चली गई। सत्संग में बैठ करके जो घरने जाता है तो भोजन बनाते, एक गोपी जैसा भाव, ध्रुव प्रहलाद जैसा भाव, ऐसा भाव आपका हो जाना चाहिए। भोजन बनाते समय भी ईश्वर को याद रखो, पानी भरते समय भी अपने ईश्वर को याद रखो, खेती बाड़ी करते समय भी आप ईश्वर को याद रखो। ये सच्चा सत्संग है। सच्चा संग का मतलब है कि वो सत्संग यहाँ भी था और वो सत्संग आपके घर में भी था, तो सोच लो आपका तारण हो जाएगा। 2-3 घंटा सत्संग कर लिया, फिर संसार में हम चले गए, उसको भूल गए, तो भूलो मती। और जो वो कटौती है, जो वो गैप है, वो हमें कहीं ना कहीं उलझा देगा, इसलिए उसको सशक्त लेते रहो। वो भजन गाया था ना हम, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। हाँ, भोजन के स्वाद में ही मत डूबो, एक दिन भोजन भी फीके लगेंगे। किसी के शब्द में मत डूबो कि हमारी बहू तो अच्छी है, थोड़ा दिन बाद वो खाबा दौड़ी, फिर अच्छो नहीं लगी। तो जहां जो आपको अच्छा लग रहा ना, भले ही अच्छा लगे, पर वहां फिर भी आप परमात्मा को जीवन में धारण करके रखो, चाहे भले कहीं भी हो, लेकिन भगवान नहीं छूटना चाहिए। जो चीज छूटे तो छूटे, भले शरीर छूटे, लेकिन परमात्मा नहीं छूटना चाहिए। ये कथा का सार है। आज की कथा का सार तो यही है। प्रहलाद जी जब छोटे थे, गुरुकुल में गए, जब पढ़ के आए ना, तो उनके गुरुदेव ने, नारद जी ने यही कहा था कि विपत्ति के समय परमात्मा को याद रखता है वही गुरु का बेटा है, याद रखना। जो घर ने जाए, उतार चढ़ाव आवे, उसमें परमात्मा को याद रखे, वही भगवान का बेटा है। और अगर जो दुख और उतार चढ़ाव देख करके वो घबरा जाए और भगवान को भूल जाए, तो फिर वो मदद कौन करेगा बताओ तुम्हारी? मदद कौन करेगा? मदद करने वाला तो केवल परमात्मा है। तो प्रहलाद गुरु के चरणों में धोख दे करके, और जब जैसे ही अपने नगर में आया और अपने पिताजी के पास रमण करने लगा, बैठने लगा, तो उसके मन में कभी कभी है ना, वो जो गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मंत्र था, वो मंत्र कभी कभी निकलता था, तो उसका बाप सुनता था कि क्यों रे, ये ज्ञान किसने दिया तुझे? ये तो सर्वदा वर्जित है, राम का नाम सर्वदा वर्जित है, राम का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मेरे गुरुजी ने तो यही तो कहा
कि गुरु के द्वार पे बैठ करके आप राम का नाम ले लोगे, चलो ठीक है, वहां गुरु की पराकाष्ठा होगी, गुरु का सामर्थ्य होगा, इसलिए आपकी बुद्धि चेतन हो जाएगी, आपका चित्त चेतन हो जाएगा, आपका मन लग जाएगा, तो आपकी स्मरण शक्ति जागेगी, है ना, तो आप भगवान से जुड़ जाओगे। लेकिन घर ने बेटा बेटी के साथ रह करके दुख परिस्थिति में खूब चकाचौंधे, खूब हलवे पूड़ी है सब है, उसमें भगवान का नाम ले लिया, वही सच्चा गुरु का बेटा होता है। तो मैं इसलिए गुरु आश्रम में तो ये लेता ही सही था आनंद, पर कभी कभी यहाँ भी मुझे उसकी याद आ जाती है, तो मैं उस नाम को जप लेता हूँ। तो वो घर ने भी वो परमात्मा का नाम जपता था, तो उसके बाप को खटकने लगा कि यार ये तो घंटा ढार कर देगा, मेरा मार्ग ये नहीं, मेरा मार्ग ये काटो पीटो मारो, और ये तो जान डालने वाली बातें कर रहा है, मुझे तो मारना है, और ये अमृत बातें कर रहा है, ये राम का नाम क्यों ले रहा है। उसने उससे भी कहा कि तू राम का नाम मत ले, यदि राम का नाम लेगा तो मेरी व्यवस्था बिगड़ेगी। तो उन्होंने कहा पिताजी राम का नाम लेने से तो व्यवस्था बनती है, बिगड़ती थोड़ी है। राम जी समुद्र पार कैसे उतरे, पर वो राम का नाम यदि पत्थर पे लिख दिया तो सेतु बन गया। ये तो बनाने जैसी व्यवस्था है ना, राम का नाम बिगड़ने जैसी व्यवस्था थोड़ी है। और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बिगड़ेगी, बिगड़ती नहीं है, राम का नाम से व्यवस्था सुधरती है। तो अमंगल नहीं होने देगा। देखो नाम हमेशा मंगल की ओर यात्रा कराएगा, आपकी जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कई विपत्तियों का नाश हो जाएगा राम का नाम लेने से, मंगल ही मंगल। ये बात जरूर है, पर अपने पेट भर वाले है ना, माता बहना सब कथा शुरू हो जा जे के बाद ही आवे। सरपंच साहब अपन काल लेट नहीं आएंगे, अपन 12 बजे ही आएंगे। सरपंच साहब के 2-5-10 मिनट और लेट चला तो आ जाएगा। ये तो कथा सुन के घर से निकले, अच्छी बात है। स्वभाव ऐसा हो गया कि सुना और निकलो, सुनते सुनता आवे, और सुनते सुनते आवे नहीं तो इनकी वृत्ति एक सूत्र में पोवा के आवेगी। तो हकीकत में उनका चलना एक एक कदम धरा पे रखाना 100 यज्ञ के समान होगा। असोदी है कि अपन भी काल कथा शुरू हो जाएगी जल्दी आएगा, ऐसा है। ये तो जो आप पुण्य करते हो, जो आपने सत्कर्म किया, अच्छा काम करिए अपन ने, उसका फल है जो अपन सत्संग में आ गया। माता बहना ऐसे गोपियां कभी सो जाती थी नहीं, तो वो रात्रि में है ना उसका दर्शन करती थी, सपना में आयो सांवरियो, और सुबह उठती थी तो वो जो चैतन्य वृत्ति थी वो पुण्य था, वो उनको खींच के ले जाता था मंदिर में, सत्संग में। ऐसे कैसे अपने पल्ले पे पुण्य बन गया है नी, वो के कारण ही अपन कथा में आवा, नितर के कथा में आबो सेज नहीं है। कथा में तो वही आता है जिसके पल्ले पे पुण्य होता है। और जिनके पल्ले पे पुण्य नहीं है वो भटक रहे हैं, वो थोड़े आएंगे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी को बुलाता है। तो अपने कृपा मिली, भगवान की अपन आ गए, है ना। इसलिए वो गोपियां फिर कहती थी कि मारे खानो नहीं भावे, मारे पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे, पीनो नहीं भावे, सपना